हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जो कि लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी साइट पर जाते हैं तो वहाँ पे अगर प्राइवेट बिल्डर है या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है तो इस टाइप के क्वेश्चंस, छोटी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एमएनसी कंपनी में भी पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसीबी। आपने देखा होगा हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक जेसीबी होती है। हम जानते हैं कि येलो कलर का एक व्हीकल होता है, उसे हम जेसीबी कहते हैं, जो एक्सवेशन का काम करता है, शिफ्टिंग का काम करता है। लेकिन जेसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है हमें मालूम नहीं है। तो देखिए जेसीबी का क्या फुल फॉर्म होता है, जोसेफ साइरल वेफोर्ड। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीटी। एनडीटी क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये टेस्टिंग मशीन होती है एनडीटी। जैसे आपने देखा होगा आपका रिबाउंड हैमर टेस्ट आता है आपका, उससे आप स्ट्रेंथ पता करते हैं। ऐसी एनडीटी आती है, ये नॉन डिस्ट्रैक्टिंग टेस्टिंग मशीन रहती है। इसको आप कंक्रीट को बिना तोड़े उसका स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि ये M25 है, M20 है या M15 का स्ट्रक्चर है, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको जब भी एनडीटी की बात हो तो आपको बताना नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, ये मशीन रहती है जिसको आप, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि बिना तोड़े कंक्रीट की स्ट्रेंथ पता कर लेती है ये। ठीक है, इसमें रीडिंग आती है, एक छोटा सा मीटर आता है करीबन 3-4 लाख रुपए का, उसके बेसिस पे हम पता करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल। ये समझ गए आप, ये कहाँ पे मिलेगा आपको। देखिए जब भी आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या आप कोई घर बना रहे हैं तो उसकी आपकी पैराफिट वॉल जो होती है, यानी ये एक्सपोज टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल। ठीक है, पैराफिट वॉल को आप ऊपर से कवर्ड करते हैं कंक्रीट से, उसे हम क्या बोलते हैं, कोपिंग। आपने देखा होगा हमेशा जिसे हम कवर्ड करते हैं वो एक स्लो फॉर्म में देते हैं, तो ये रेन वाटर आता है तो एक साइड आता है, अंदर की साइड आता है। आपने देखा होगा एक स्लो फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं पैराफिट वॉल के ऊपर कंक्रीट का बैंड, उसे ही हम कोपिंग बोलते हैं। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट कितनी होती है दोस्तों, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्रेनाइट का काम या फिनिशिंग का काम चल रहा होता है साइड पर कि चलिए आपने ब्रिक की बियरिंग कैपेसिटी आपको मालूम है, कंक्रीट की बियरिंग कैपेसिटी आपको मालूम है, ग्रेनाइट की बियरिंग कैपेसिटी क्या रहती है। तो देखिए 30 to 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेनाइट की बियरिंग कैपेसिटी रहती है। देखिए कुछ और क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये एमएनसी में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्यूए एंड क्यूसी। अब देखिए आपको क्लियरली नाम से इंडिकेट हो रहा है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो देखिए क्वालिटी एश्योरेंस अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे, क्वालिटी एश्योरेंस is a set of activity for ensuring quality in this process by which work are done. Clear? ऐसे ही आप ये भी बोल सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फॉर क्वालिटी। ठीक है, इतना भी बोल सकते हैं। क्लियर है, आपका नाम से इंडिकेट है। ऐसे ही आपका क्वालिटी कंट्रोल, इसमें क्या रहता है आपका क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, आउटपुट से क्या क्वालिटी निकलती है ये हम पता करते हैं। तो देखिए क्वालिटी कंट्रोल इज द सेट ऑफ एक्टिविटी फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी इन वर्क। The activity focus on identify defect in the actual product produced। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप, या सेकंड ये भी बोल सकते हैं आप, क्वालिटी कंट्रोल इज यूज टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट्स। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से क्लियर है आपको क्वालिटी क्यूए क्या रहता है, क्यूसी क्या रहता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है क्यूए का फुल फॉर्म क्या रहता है, तो क्वालिटी एश्योरेंस बोल सकते हैं। क्यूसी का फुल फॉर्म क्या रहता है, क्वालिटी कंट्रोल बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ 12 mm स्टील बार। ऐसे ही आपको देखिए 8 mm का यूनिट वेट भी पूछ सकता है, 10 mm का यूनिट वेट भी पूछ सकता है, 12 mm का पूछ लिया है, यहाँ पर 16 का भी पूछ सकता है, 20 का भी पूछ सकता है। तो ये कैसे पूछेंगे यूनिट वेट, तो देखिए ये कहाँ से निकाला मैंने, यूनिट वेट यानी पर मीटर के लिए। तो आपको मालूम है d²/162 से हम निकालते हैं, तो 12 × 12 आप डिवाइड 162 करोगे तो 0.89 kg पर मीटर के लिए वेट निकल के आ जाएगा। आज ये 16 mm का पूछता है तो 1.58 kg पर मीटर निकल कर आ जाएगा आपका वेट। ठीक है, ऐसे ही अगर 20 mm का पूछता है तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 2.46 kg पर मीटर, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए कई बार पूछ लिया जाता है सीमेंट एक्सपायर आफ्टर। अब हम लोगों को क्या फ्रेशर रहते हैं तो हमें मालूम नहीं रहता कि सीमेंट भी एक्सपायर होती है या ये हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सीमेंट की जो आपकी एक्सपायरिंग पीरियड जो रहता है मैन्युफैक्चर से 3 मंथ तक रहता है। ठीक है, 3 मंथ तक आपकी सीमेंट आप यूज कर सकते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट से। उसके बाद क्या उसमें एक लम्प्स टाइप के या पड़ना चालू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ पे डिफेक्ट डालते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड फॉर रेनफोर्समेंट। ये आपने देखा होगा कंक्रीट कवर हम रेनफोर्समेंट के लिए प्रोवाइडेड करते हैं, यानी कोई भी कॉलम हो या बीम हो या स्लैब हो उसमें हम कंक्रीट कवर प्रोवाइड करते हैं। कवर क्या रहता है दोस्तों, आपको मालूम है रेनफोर्समेंट से
आपका जो टॉप सरफेस है या आउटर सरफेस उसके बीच का जो गैप रहता है उसे ही हम कवर बोलते हैं। स्लैब में अगर हम बात करें, स्लैब रेनफोर्समेंट से आउटर जो सरफेस रहता है स्लैब का या परमोस्ट सरफेस जो रहता है स्लैब का, उसके और रेनफोर्समेंट के बीच का जो गैप रहता है वही कवर रहता है। स्लैब में मोस्टली हम 20 mm कवर लेते हैं। ये डिपेंड करता है, देखिए 20 mm, 25 mm, 15 mm कवर भी लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्लैब की थिकनेस कितनी है। अगर आपकी स्लैब की थिकनेस 150 mm है तो आप 25 mm कवर लेंगे। अगर आपकी स्लैब की थिकनेस 125 mm या 100 mm है तो आप कवर 15 से 20 mm लेंगे। इस टाइप से डिपेंड करता है। ऐसी फुटिंग में भी आपने देखा होगा आपका कवर 50 mm, 40 mm, 60 mm, 75 mm डिपेंड करता है कि साइड राफ्ट के साइड में आप कितना लेंगे, बॉटम में आप कवर कितना लेंगे, टॉप में कितना लेंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कॉलम में आप 40 mm भी लेते हैं और 25 mm भी लेते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलम का साइज कितना है, रेनफोर्समेंट कितना यूज कर रहे हैं आप उसमें। ठीक है, तो देखिए वाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड फॉर रेनफोर्समेंट। बात ये है कि कंक्रीट कवर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो उसका आपको रिप्लाई देना है। कंक्रीट कवर फॉर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दी रीबार। ठीक है, इसीलिए तो करते हैं हम लोग, अगेंस्ट कोरोजन एंड टू प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर। ये तो चलिए ठीक है, बाई चांस कभी मौका लगे तो लगता है ऐसा कि रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर, लेकिन मेन जो पर्पस रहता है कवर प्रोवाइड करने का वो है अगेंस्ट कोरोजन। ठीक है, ये आपको बताना है कि कंक्रीट कवर फॉर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द रीबार अगेंस्ट कोरोजन। ठीक है, टू प्रोवाइड रेसिस्टेंट अगेंस्ट फायर। क्या इसका क्या कारण है अगेंस्ट फायर, क्योंकि आपको मालूम मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है आपका रेनफोर्समेंट का 1440 डिग्री सी। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा हीट होती है तो ये मेल्ट होना चालू हो जाएगा अगर आपने कंक्रीट कवर प्रोवाइड नहीं किया है तो। लेकिन ऐसी कंडीशन आती नहीं है, इतना हर एक आपको सेफ्टी इक्विपमेंट मिल जाएंगे हर बिल्डिंग में, या इतना टेम्परेचर गेन ही नहीं कर पाती है बिल्डिंग या कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर कि उसमें अंदर का सरिया मेल्ट होने लगे आपके बिना कवर के, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।